हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसपी ऐप। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एआई इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़रूरी है इसमें हम बेसिक्स देखते हैं कि एआई में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी माइंड मैप है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि एआई क्या होता है, फिर हम देखेंगे नीड, एआई की ज़रूरत क्या है, एआई के एग्जांपल्स क्या हैं, एआई कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन और स्कोप। वी विल सी द डिसिप्लिन्स विच आर रिलेटेड टू एआई, वी विल सी द टाइप्स ऑफ एआई, वी विल सी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ये इंटेलिजेंस नाम की चीज़ ये होती क्या है इंटेलिजेंस, और हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ एआई। एआई कहाँ से आया, एआई कब स्टार्ट हुआ था। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ यू ऑल विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल नाम की जो वर्ड है, व्हाट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग विच इज मैन मेड, मैन मेड। और व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स समथिंग विच इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है, ये इंटेलिजेंस होता क्या है, जब हम वो पढ़ेंगे इंटेलिजेंस वाला हमने जो देखा अभी माइंड मैप में, तब डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल क्या होती है। ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स। कुछ हमें सिस्टम बनाने हैं, वी हैव टू क्रिएट सम कोडिंग, सम सॉफ्टवेयर, सम प्रोग्राम विच आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो वाले काम करने को, वो वाले टास्क को करने को, जिसको करने के लिए इंसान की दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कौन कौन सी टास्क होती हैं, दीज आर दोज टास्क विच आर रिलेटेड टू लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन। ये सब क्या क्या है। लर्निंग एक और है, इसमें पॉइंट नीचे छिप गया है। हाँ, दीज टास्क आर लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या हुआ, सीखना। रीजनिंग, रीजन करना, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई का आंसर देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व करना, ह्यूमंस के पास कैपेसिटी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। परसेप्शन, व्हाट इज़ परसेप्शन, अपने आसपास देख के समझना क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, एनालाइज करना। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, भाषा को समझना। एंड डिसीजन मेकिंग, कुछ डिसीजन लेना, कुछ प्रॉब्लम आया है उसका डिसीजन लो। तो दीज आर ऑल द टास्क विच रिक्वायर ह्यूमन, और ह्यूमन की इंटेलिजेंस इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। एआई का क्या काम है, तो एआई एक मशीन है जो कि ये सारे काम करेगा। क्या क्या काम है। AI can analyze the data. What is analyze the data? डेटा को समझेगा, recognize करेगा पैटर्न। What a pattern? जब AI रीड करता है किसी डेटा को, डेटा इज इन फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल टेबल। एक्सेल सीट आपने यूज़ किया होगा, आपको पता होगा टेबल कैसे कंप्यूटर में बनते हैं। अब ये टेबल जो होते हैं, इसको व्हेन AI रीड्स इट अंडरस्टैंड सम पैटर्न, कुछ ट्रेंड ढूंढता है, पैटर्न ढूंढता है कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, डेटा ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं। इट ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। वो रियल वर्ल्ड में यूजर से इंटरेक्ट करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, एंड इट मेक्स इंटेलिजेंट डिसीजन, कोई डिसीजन ले लेता है। तो दिस इज हाउ AI और मशीन्स आर बिकमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। These all tasks require minimal human intervention. What is minimal human intervention? Human की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। Human की interference, intervention means intervention, interference। किसी काम में इंसानों की ज़रूरत कम पड़ रही है। किसके आ जाने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद। Let's move on. Now we will start with the definition. हमने देखा AI की इंट्रोडक्शन अभी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ AI। AI को डिफाइन कैसे किया जाए। AI का मतलब क्या होता है, मीनिंग देखा हमने, पर अब डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव डिफाइंड AI। तो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डिफाइंड AI इन इंडिया इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड नीति आयोग। कौन, नीति आयोग। नीति आयोग
is an organization, it is a government organization which plans thing, वो प्लान करती है इंडिया के लिए। तो इन्होंने प्लान बनाया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई के लिए क्या देश की स्ट्रैटेजी रहेगी इंडिया की। दे हैव डिफाइंड एआई एज द एबिलिटी, लेट मी यूज अदर कलर, एबिलिटी ऑफ मशीन्स, मशीन की एक करने की क्षमता, इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क। कौन से टास्क? कॉग्निटिव टास्क। व्हाट इज कॉग्निटिव टास्क? दीज आर दोज टास्क विच आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन, दिमाग से रिलेटेड हैं कॉग्निटिव टास्क। क्या क्या होते हैं दिमाग से रिलेटेड? थिंकिंग, सोचना, परसीविंग, अपने आसपास की चीज़ों को समझना, लर्न करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड डिसीजन मेक करना, डिसीजन लेना। तो ये सारी चीज़ जो मशीन कर सकती है उसको वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एआई दैट इज गिवन बाय नीति आयोग। द सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये है हमारा ये जो है ये दिस इज सेकेंड डेफिनेशन। ओके, आई विल करेक्ट इट आफ्टर द वीडियो। द सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD. So this is a global organization and it has defined AI as machine based। इन्होंने क्या बोला AI को? एक machine based सिस्टम है, एक सिस्टम है जो मशीन के बेसिस पे काम करता है, जिसकी कोई ऑब्जेक्टिव होती हैं और अपने आसपास की जनरेट करता है, इन्फर करता है, जनरेट करता है आउटपुट, अपने आसपास की चीज़ों को या जो भी चीज़ उसको डेटा दी गई है उसको इन्फर करेगा, समझेगा, सीखेगा एंड आउटपुट देगा। अब आउटपुट देना बहुत आसान सी वर्ड है, हमने पढ़ा भी है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। दिस इज द सिंपल लीनियर फ्लो ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क। अब आउटपुट कितने तरह के होते हैं? यहाँ पे हम किसको एआई कहेंगे? तो एआई हम उस चीज़ों को कहेंगे जो कि हमारा प्रेडिक्शन कर रहा है। मशीन क्या कर रही है? प्रेडिक्ट करे क्या होने वाला है। मशीन रिकमेंड कर रही है क्या ज़रूरत है यूज़र को। हमने रील्स खोला, रील्स में आ गया पॉपअप, आपको ये देखो, ये वीडियो देखो, ये रील देखो, फीड्स आ गए ऐप में, हमारे वीडियो वाले ऐप में। डिसीजंस लेना है, तो एआई ये सारी चीज़ अगर कर रहा है देन इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन सच प्रोसेस एआई इज़ एबल टू इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट को एआई इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस करना? जैसे कि चेंज करना, मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, स्मार्ट कार है, वो कार है और एआई वाली कार, वी कॉल इट, जैसे कि टेस्ला एग्जांपल हो गई। वो कार ऐसे चल रही है तेज़ी से एंड सडनली कुछ ऑब्स्टेकल आया, इट हैज़ टू टर्न लेफ्ट और राइट और गो स्ट्रेट। अब तीन ऑप्शन है। वॉट एवर इट डज इट विल इन्फ्लुएंस द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको चेंजेस करेगी वो एआई। वर्चुअल एनवायरनमेंट, गेम्स में नहीं होते हमारे नॉन प्लेयर कैरेक्टर, तो ये जो कि एआई के गेम्स होते हैं जिसमें एआई कोई कैरेक्टर बनता है, हम उनके साथ खेलते हैं। इन सच अ केस द एआई इज इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो सारी मशीन जो कि आउटपुट को जनरेट करे कुछ इन्फ्रेंस लेकर और इन्फ्लुएंस करे फिजिकल और वर्चुअल एनवायरनमेंट को, वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देन वी हैव एआई एक्ट। व्हेनेवर अ बिल इज पास्ड बाय अ पार्लियामेंट इट बिकम्स एन एक्ट। जब भी बिल पास होता है तभी एक्ट बनता है। और यूरोप में देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ के ग्रुप हैं, उनमें कॉमन पार्लियामेंट टाइप की बॉडी है और वो डिसीजंस लेती हैं। तो उन्होंने उसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन, इन्होंने एक एक्ट पास किया था, एआई एक्ट। दिस एक्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एआई, एआई के ही लिए लाया गया है। तो दिस एक्ट डिफाइंस एआई एज मशीन बेस्ड सिस्टम जो कि मशीन से रिलेटेड है। दीज आर ऑपरेटिंग विथ वेरिंग लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। एक और वर्ड आ गया, ऑटोनॉमी। मशीन्स जो कि अपने खुद से काम कर रही हैं। ऑटोनॉमी, व्हाट इज ऑटोनॉमी? फ्रीडम। कुछ उसको ज़्यादा ह्यूमन की इनपुट की, इन्फ्रेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही एंड इट इज़ एबल टू अडेप्ट आफ्टर डिप्लॉयमेंट।
अडेप्ट करना, अपने आप को चेंज करना समय के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, दैट इज अडेप्ट करना। आफ्टर डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट होता है जब वी पुट एन एआई प्रोग्राम और मॉडल, जिससे कि एक ऐसी जगह रख दे जिसको हम क्लाउड कहते हैं, जिससे कि हम अपने मोबाइल्स पे, यूज़र्स अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकें। तो दिस इज़ रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन वाली एनवायरनमेंट। और एक बार हमने एआई को, किसी मशीन को रख दिया वहाँ पे और मशीन अपने आप को अडेप्ट कर रही है, देन इट इज़ एआई। अच्छा, एक और चीज़, इट जनरेट्स आउटपुट। एआई क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है आउटपुट। सेम चीज़ जो हमने इससे ऊपर वाली में पढ़ा था, इट इज़ एबल टू प्रेडिक्ट कंटेंट रिकमेंडेशन एंड डिसीजंस एंड दस इट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेफिनेशंस ऑफ एआई। एआई को कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफाइन किया अपने अपने तरीके से। नेक्स्ट वी हैव द नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ एआई। एआई की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है? एआई एआई की ज़रूरत क्या है? हाँ, आपने सुना होगा कि एआई इज एबल टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। एक इंसान को दे दो बड़ा सा टेबल, अब वो टेबल को प्रोसेस करने के लिए बोलो उसको, कुछ काम करने को, ऑपरेशन करने को, एंड दैट पर्सन विल टेक आवर्स टू डेज उस काम को करने के लिए। और हमारे एआई जी क्या कर रहे हैं, इनको वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, एआई आउटपुट हमें दे देगा विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकंडों में मिल जाएगा। तो दिस शोज दैट एआई, वी नीड एआई फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, देन वी हैव ऑटोमेशन ऑफ टास्क। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेट, आज की आपकी होमवर्क है, यू विल सर्च फॉर अ सॉफ्टवेयर। आज के टाइम में बहुत सारे कंपनीज यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड N8N। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब वो काम जो कि बार बार एक इंसान को करना पड़ता है, मशीन को करवाना पड़ता है, उसको एआई ऑटोमेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया स्कूल में, एंड वी नीड टू सेंड द ईमेल। कुछ ईमेल भेजने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भेजना पड़ता है, प्रिंसिपल को भेजना पड़ता है, जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया उसकी ईमेल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, एडमिशन नंबर भेजने पड़ते हैं। सो दीज आर सम रिपीटेटिव टास्क जो कॉमन है और रिपीट होता है बस। तो वी कैन ऑटोमेट दीज टास्क विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, देन वी हैव एआई टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग। आप में से कई लोगों ने शॉपिंग करने से पहले एआई पे ज़रूर रिसर्च किया होगा। कैसे किया होगा? इफ़ आई नीड टू बाई अ कैमरा या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन खरीदना होता है, वी गो टू सम एआई चैटबॉट एंड वी आस्क कि मुझे ऐसे एआई के मुझे ऐसे फ़ोन्स चाहिए, और एआई हमें सजेस्ट करता है डैट यू कैन गो फॉर दिस फ़ोन और दिस फ़ोन इज़ बेटर फॉर योर केस। So this is how people are using AI for improving the decision making. Even scientists are using AI. So next we have the boosting productivity. AI से we can boost the productivity. एक काम जो कि एक इंसान को, बड़ा काम जो काम करने के लिए कई दिन लग रहे थे, that human can do the same task within a few hours or few seconds, minutes. ठीक है, with the help of AI. तो दिस इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ा गया है इंसानों की। देन वी हैव द पर्सनलाइजेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। रील्स खोला, ऐप खोला, रील्स खोला, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, उसमें अपने हमारे जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से रील्स आ गया। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और टेलरिंग रिकमेंडेशन और सर्विस। ठीक है, तो दीज सर्विसेज अडेप्ट और लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि ये यूज़र को ये चीज़ देखना पसंद है, एंड दिस यूज़र इज़ पुटिंग मोर टाइम इन वॉचिंग सम काइंड ऑफ रील, तो वी विल सजेस्ट दैट काइंड ऑफ रील्स। अदर एग्जाम्पल और नीड फॉर एआई इज एडवांस इनोवेशन। कुछ साइंटिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम में दैट आर हेविली यूजिंग एआई, और जब से एआई यूज़ कर रहे हैं दे आर एबल टू increase their productivity and they are able to create many new things. Recently न्यूज़ भी आए थे, AI के हेल्प से कई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हैं हमारे साइंटिस्ट जो रॉकेट बनाते हैं, जो कि कई सालों से नहीं हो पाया था। ओके, सो दिस इज़ हाउ AI is being used in today's time.
and then we have the examples of AI. Examples, AI के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? पिक्चर देखो, पिक्चर में कैसे दिखा रहा है, क्या क्या दिख रहे हैं? We have a smart self-driving car. ठीक है, we have a car which is being driven by AI. We have some recommendation system जो कि चल रहे हैं बड़े बड़े बोर्ड्स पे. तो these are all the examples of AI. तो ये तो हो गई एक इमेजिनेशन वाली इमेज. लेट्स सी द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. आज के टाइम में AI इज बीइंग यूज्ड फॉर वेब सर्च इंजन. वॉट एवर वी सर्च, हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, बिंग पे, वी गेट सम रिजल्ट. ऐसे बॉक्सेस में रिजल्ट आते हैं, एंड वॉट एवर रिजल्ट हैज़ कम एट अ टॉप, वो जो भी ऊपर में आया है, it is because AI has thought over it, and AI thinks that the result which is given on the top, जो सबसे ऊपर में आ रहा है, वो इस यूज़र को सूट करेगा. तो इसीलिए हमारे वेब सर्च इंजन में AI का यूज़ होता है फॉर इंडेक्सिंग, कि कैसे ऊपर नीचे कौन से वेबसाइट को पहले दिखाना है, कौन सा बाद में दिखाना है. Then we have the example of chatbot. We all have used ChatGPT, Claude, Gemini, ये सब चीज़ यूज़ किया होगा आपने. Hey Alexa, hey Google, ऐसे जो हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉइस असिस्टेंट. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, हमने फेस दिखाया और ऐप कोई फ़ोन खुल गया. ठीक है. रिकमेंडेशन सिस्टम हम ऑन OTT ऐप्स, OTT ऐप हो गई जैसे हमारी यूट्यूब, हमारी जियो, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ क्या हैं? OTT ऐप्स हैं, एंड दीज आर एबल टू रिकमेंड बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट. वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग AI का यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंड कर रहे हैं. देन वी हैव द सेल्फ ड्राइविंग कार. टेस्ला की एग्जांपल सब कुछ जानता है, कैसे कार एक AI भी चला पा रहा है आज के टाइम में. तो वी हैव कंप्लीटेड द AI एग्जांपल्स ऑफ AI. नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन और स्कोप ऑफ AI. अब इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन और स्कोप? स्कोप मतलब कोई चीज़ कहाँ तक, किस हद तक यूज़ हो सकती है, किसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ है, बाउंड्री के अंदर वहाँ वो चीज़ यूज़ हो सकती है. एप्लीकेशन किस किस फील्ड में यूज़ हो सकती है. तो लेट्स सी, एक बार ये वीडियोस को देखो आप. These are the 3 different fields or different domains where AI can be used, applied. तो फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर. खेती में कैसे यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहा है AI. फार्मर्स आर यूजिंग AI फॉर इंक्रीजिंग इनकम. अब AI से इनकम कैसे इंक्रीज हुआ? इनकम ऐसे इंक्रीज हुआ कि देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी? AI से फार्मर्स कुड आस्क सम क्वेश्चन पूछ लिया, जो भी मन का डाउट था, जैसे हम ChatGPT या Gemini या Claude से पूछ लेते हैं. उन्होंने दे हैव यूज सम काइंड ऑफ ऐप जो कि प्रेडिक्ट करता है कि ये जो कीड़ा है आपके फसल में लग रहे हैं, ये इस वाला कैटेगरी का कीड़ा है, इसमें ये दवाई डालोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे. ठीक. तो दिस इज़ हाउ AI इज़ बीइंग यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल इन एग्रीकल्चर. और है एनालिटिक्स के लिए AI को यूज़ किया जा रहा है, ऑटोमेशन के लिए AI को यूज़ किया जा रहा है. देन वी हैव अनदर केस ऑफ स्मार्ट सिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट. स्मार्ट सिटीज़ और ट्रांसपोर्ट में कैसे AI यूज़ है? एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने भी सोचा होगा अगर, कि ये हमने लिया, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक रोड है. रोड ऐसे होती हैं, और यहाँ पे हमारी कार खड़ी है. इधर कार है, इधर कार है, इधर कार, इधर कार. ट्रैफिक लाइट हमारे लगे हुए हैं इन दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ऐसे लगी हुई है ट्रैफिक लाइट. अब जहाँ पे जितनी भीड़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर यहाँ पे एक कार है, इस एक कार के लिए भी जो ट्रैफिक लाइट है उसका टाइमर उतना ही मिनट चलेगा जितना इन सारी लंबी लाइन वाले, इतने ट्रैफिक वाले रास्ते के लिए भी, इधर से जो लोग आने वाले हैं. हैड देयर बीन AI क्या करता? वो एनालाइज करता कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो इसका टाइम बढ़ा दो ट्रैफिक लाइट का, ग्रीन लाइट के लिए. यहाँ पे कम कार है तो इनकी टाइम को कम करो. तो दिस इज़ हाउ AI कैन बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज़. यहाँ पे क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए कैसे यूज़ हो रहा है, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, इम्प्रूव किया जाए कनेक्टिविटी, और
कंजेशन को रोका जाए, कंजेशन मतलब ट्रैफिक जाम से बचा जाए। अनदर एग्जाम्पल इज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपने सुना होगा AI मशीन, AI रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। तो हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है? डिजीज डायग्नोसिस के लिए आजकल रिपोर्ट भी आई हैं कि पीपल आर अपलोडिंग देयर मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट रिजल्ट, जो भी उनका टेस्ट रिजल्ट आजकल मोबाइल पे जो आ जाता है, मेडिकल टेस्ट करवाया उसका रिजल्ट, वो लोग डाल दे रहे हैं AI पे और AI से पूछ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ हाउ डिजीज आर बीइंग डायग्नोस्ड इन सम केसेस। मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल इमेजेस का, CT स्कैन के जो हमारे विजुअल्स होते हैं उसका AI के हेल्प ले रहे हैं। ड्रग्स की डिस्कवरी की जा रही है कि नया ड्रग्स बनाया जा रहा है AI के हेल्प से, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन्स। अदर फील्ड्स क्या क्या है? एक है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे यूज़ हो रहा है AI? तो एजुकेशन में ऐसे यूज़ हो रहा है कि यू हैव सीन कि हमने एक कोई ऐप है, वो ऐप क्या करता है कि देखता है बच्चे में क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस फील्ड में द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो वाली चीज़ वाले पार्ट को ज़्यादा सजेस्ट करेगा। पर्सनलाइज करेगा लर्निंग, इंटेलिजेंट ट्यूटर करेगा, कंटेंट जनरेट करेगा एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आजकल आपने भी अपने क्वेश्चन आंसर जनरेट करवाए होंगे AI से। देन वी हैव फाइनेंस। फाइनेंस में कैसे यूज़ हो रहा है AI? तो फ्रॉड के डिटेक्शन के लिए बैंक्स यूज़ कर रही हैं AI का टू डिटेक्ट कि जो पर्सन उनके पास लोन लेने आ रहा है क्या वो फ्रॉड कर सकता है फ्यूचर में या पहले उसने फ्रॉड किया है। रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है, कितने रिस्क है, फाइनेंस है, इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये सारे काम में AI की यूज़ आज के टाइम में हो रही है। देन वी हैव लास्ट फील्ड दैट इज़ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली फील्ड्स, हर फील्ड में यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। तो बिजनेस में कैसे यूज़ हो रहा है? तो यू ऑल हैव सीन द रोबोट्स, इस टाइप के कुछ रोबोट्स होते हैं, कुछ मशीन होती है जो बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ AI वी कैन ऑटोमेट द प्रोसेस। AI इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, प्रेडिक्ट करना है, मार्केट के ट्रेंड्स देखने हैं, दिवाली में कब हमारा सेल्स बढ़ेगा, ठीक, कब हमारा किस महीने में सेल्स कम हो जाते हैं, ऑपरेशनल को एफिशिएंट बनाना है, इम्प्रूव करना है, और कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट्स बनाने हैं। चैटबॉट आपको पता ही होगा, कोई भी कंप्लेन हो तो हमारे कंपनी का चैटबॉट पे जाओ, उस पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करो। तो दिस इज़ हाउ AI इज़ बीइंग अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स, एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके बाद वी हैव द डिसिप्लिन्स। अब डिसिप्लिन क्या होती है? दिस इज़ नॉट द डिसिप्लिन जो हमारे वो स्पोर्ट्स में करवाए जाते हैं। दिस डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट्स। कौन कौन सी सब्जेक्ट है जो AI से रिलेटेड हैं, AI को इन्फ्लुएंस करती हैं? वी हैव कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके अंदर ही AI आ जाता है। कंप्यूटर साइंस से AI क्या चीज़ लेता है, क्या चीज़ जानता है, क्या चीज़ अडॉप्ट कर रहा है? एल्गोरिदम लिखना, कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, डेटा स्ट्रक्चर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उस हिसाब से AI के हिसाब से चेंज करना, सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करना। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स जो कि कंप्यूटर साइंस से AI अपने में ले रहा है। AI एज अ फील्ड, AI एज अ सब्जेक्ट अपने में ले रहा है। देन मैथमेटिक्स आपको पता है, अगर आपने कोड किया होगा, कि कोडिंग इज़ एक्चुअली डूइंग मैथ्स। हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, लूप्स बनाते हैं, अरेज बनाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मैथ्स। अब AI में मैथ्स का कैसे यूज़ हो रहा है? फॉर मेकिंग लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक, फॉर ऑल दीज थिंग्स AI इज बीइंग यूज्ड। कॉग्निटिव साइंस, व्हाट इज कॉग्निटिव साइंस? कॉग्निटिव साइंस अभी हमने पहले वर्ड देखा था, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू आवर ब्रेन। तो थिंकिंग, लर्निंग, perception, problem solving, these are all the different domains, different things that AI is taking from cognitive science.
इसके अलावा और दो हो गए हमारे सब्जेक्ट्स विच आर हेल्पिंग एआई। पहला है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। एआई को हम जब देखेंगे आज के टाइम में देखो तो चैटबॉट्स हुए। चैटबॉट्स आर क्रिएटिंग सेंटेंसेस वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड डक टक 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 करके सेंटेंस बनाते हैं। तो दे आर यूजिंग द स्किल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब इंसानों की भाषा। मशीन की भाषा कौन सी होती है? बाइनरी होती है, 0 1। तो लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, इंसानों की भाषा। तो लिंग्विस्टिक से हमें जानने को मिल रहा है एआई को कैसे हम ट्रेन करें, एआई को कैसे सिखाएं हमारी भाषा में जवाब देना, इंग्लिश, हिंदी, ठीक। एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी में क्या काम है फिलॉसफी का? तो फिलॉसफी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें हम पढ़ते हैं लॉजिक। कुछ ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये नहीं होता क्या होता। तो इस टाइप की चीज़ें, रीज़न करना, नॉलेज रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें, हम डिसीजन लेना, ये सब कब पढ़ते हैं? एआई में यूज़ करते हैं जब हमें सोचना होता है कि हमें जैसे कोड करने जाना है, एआई कैसे काम करेगा। तो वी विल फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन। एक इंसान को बैठा दिया और उसको एनालाइज किया कि वो इंसान कैसे सोच रहा है, उसका सोचने का ढंग क्या है। साइंटिस्ट वही सोचते हैं कि इंसान कैसे सोचता है, एंड दे अप्लाई द सेम प्रिंसिपल। अभी हम पढ़ेंगे द समथिंग कॉल्ड न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कैसे इंसान का ब्रेन से कॉपी किया गया, इंसान की न्यूरो की सेल से कॉपी करके मशीन में एक आर्टिफिशियल बना दिया गया। तो दिस इज द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ एआई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एआई। एआई के क्या टाइप्स होते हैं? इतना तो समझ में आ गया होगा एआई होता क्या है। तो टाइप्स अब देखते हैं। टाइप्स में आ गया हमारा ये 3 टाइप्स, नैरो एआई, वीक एआई जिसको वीक एआई भी कहते हैं, जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो मीन्स पतला, स्मॉल, छोटा एरिया में जो काम करेगा। तो नैरो एआई इज दैट एआई जो कि अपने जिस फील्ड के लिए बना है उसी फील्ड में काम करता है। जैसे हमारा वर्चुअल असिस्टेंट, इनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। लैंग्वेज में जवाब देना है, नेचुरल लैंग्वेज में। रिकमेंडेशन सिस्टम्स रिकमेंड करेगा कि नेक्स्ट क्या करना है, क्या यूज़र को नेक्स्ट क्या देखना है। स्पैम फिल्टर बताएगा कि ईमेल में ये जो ईमेल आया ये स्पैम है कि नहीं, ओटीपी गया है तो स्पैम था कि नहीं, स्पैम वाले फोल्डर में जो दिखता है जीमेल में। इमेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें वो सारी हैं एआई से रिलेटेड जो कि जिन काम के लिए बनी है वहीं पे वो यूज़ होंगी। तो दैट्स वाई वी कॉल इट नैरो, छोटे एरिया में काम करेंगे, या वीक एआई है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। जनरल एआई मतलब एक ऐसा एआई जिसको कोई भी काम करवा लो। नाउ थिंक योरसेल्फ, इज इट रियली पॉसिबल इन टुडेज टाइम? आज के टाइम में क्या कुछ ऐसा मशीन बना है जो ऐसा कर लेगा? तो टिल टुडे वी डू नॉट हैव एनीथिंग कॉल्ड जनरल एआई। इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल थिंग। हमने इमेजिन किया कि कुछ ऐसा वैसा होगा, पर जनरल एआई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ह्यूमन लेवल रीजनिंग, इंसानों जैसे सोचेगा। लर्निंग अक्रॉस डोमेन्स, अलग अलग डोमेन में सीखेगा कि ये डोमेन में क्या क्या काम होता है। कभी उसको हेल्थ केयर में बैठा दो, कभी उसको लॉ के डोमेन में बैठा दो, कभी उसको कोडिंग करवाने बैठा दो, वो कोई भी काम कर लेगा। एंड ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन लेना है, जो करना है करेगा। व्हाट इज ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस की मीनिंग याद कर लेना आप सब कोई। ऑटोनॉमस मीन्स सेल्फ गवर्निंग, इंडिपेंडेंट, खुद से लेना डिसीजन, ठीक। नाउ वी हैव सुपर एआई। सुपर एआई कौन सा एआई है? जो हमें मूवीज़ में जो देखने को मिलता है, साइंस फिक्शन मूवीज़ जो असली में ट्रू नहीं हो सकती, तो वो सारी एआई होती हैं सुपर एआई। अभी हम पढ़ेंगे सारे को। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, क्या काम कर सकता है या स्कोप क्या है, कहाँ तक वो काम कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड एआई इनटू नैरो एआई एंड जनरल एआई। 2 टाइप के एआई हैं। जनरल एआई के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि कुछ भी काम कर ले, जनरल एआई। और नैरो एआई डिजाइंड फॉर, और यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, डिजाइन फॉर, ट्रेंड फॉर सिंगल स्पेसिफिक टास्क, ठीक है।
और जनरल एआई थियोरेटिकल, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमंस कैन डू, इंसान जो काम कर सकते हैं। कैपेबिलिटी देखा जाए तो ये वीक है, ये स्ट्रांग है। ओके इसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। कौन अडेप्ट कर लेगा? अडेप्ट मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा। तो हमारा वीक एआई तो जैसा बनाया गया है वैसा ही है, यूजलेस बन जाएगा अगर किसी और केस में डाल दिया जाए, है ना। हमने चैटबॉट को बोला कि जाओ तुम क्या करो, ऑपरेशन करो, मेडिकल साइंस या लॉ का कुछ करो काम, लॉयर्स का आर्ग्यूमेंट लाओ, तो वो उस काम के लिए नहीं बना है। हर एआई अपने काम के लिए बना है, तो अडेप्टेबल नहीं है। Whereas in the case of general AI, it can be adaptable, it can learn in the new environment without being reprogrammed। ये important है, पूरा प्रोग्रामिंग फिर से नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फिर से पूरा प्रोग्राम करो, इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द कोर ट्रेट? ट्रेट मतलब क्या होती है? क्वालिटी। तो व्हाट इज़ द मेन कोर क्वालिटी? स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन। जिस काम के लिए बना है हमारा वीक एआई, नैरो एआई, वो उसी काम को करेगा। और ये वाली क्या है? जनरल एआई, जो काम बोलो वो काम करे, ह्यूमन लेवल जैसा, इंसानों जैसा। इंसान भी क्या है, इंसान चाहे इस फील्ड में जाना उस फील्ड में काम करेंगे, कोई और फील्ड में डोमेन में काम करना उस डोमेन में काम करेंगे। एग्जाम्पल देखो, वर्चुअल असिस्टेंट। हमारे वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से होते हैं? सीरी, हे सीरी, हे गूगल, ये सारी चीज़ जो हम बोलते हैं अपने मोबाइल पे, दीज आर वर्चुअल असिस्टेंट। रिकमेंडेशन देना, स्पैम फिल्टर करना, इमेज को रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ जाती हैं हमारी नैरो एआई में। और जनरल एआई में एग्जाम्पल और नन, कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक रिसर्च चल रही है, इंसान कोशिश कर रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में आए, क्या पता ना आए। बट साइंस फिक्शन में हमें एग्जांपल्स मिल जाएगा। साइंस फिक्शन की मूवी उठाओ, उसमें देखो। देन वी हैव द फिलॉसफी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी इसमें क्या हेडिंग था? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और स्कोप। स्कोप कितना दूर तक वो काम कर लेगा, कौन कौन से फील्ड तक काम कर सकता है। कैपेबिलिटी, उस बेसिस पे दो कैटेगरी हैं। और दूसरा देखा जाए तो फिलॉसफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी है, कहाँ पे काम करेगा, क्या है, कितना स्ट्रांग है। तो इस बेसिस पे वी हैव वीक एआई एंड स्ट्रांग एआई। वीक एआई क्या होती है? इस थिंकिंग बस सोचती है, एक्टिंग करती है जैसे कि वो सोच रही है। स्ट्रांग एआई असली में सोचता है। नेचर क्या है इसका? इसका नेचर ऐसा है कि ये इंटेलिजेंट होने का नाटक करता है। इट लैक्स कॉन्शियसनेस, उसकी खुद की समझ नहीं है कि वो कौन है, क्या कर रहा है, कहाँ पे है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, है ना। तो ये वीक एआई को पता ही नहीं है। वीक एआई को बस हमने कोड कर दिया, वो कोडिंग के हिसाब से काम किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एआई, उसको पता है, इंटेलिजेंटली सोच रहा है, समझ रहा है, अपने आसपास की चीज़ों से सीख रहा है। द वाई फैक्टर। व्हाट इज वाई फैक्टर? क्यों एआई क्यों है, क्यों वहां पे है, वो काम क्यों कर रहा है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोबेबिलिटीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड इट। ये एआई जो है हमारा वीक एआई, इससे प्रोसेस करे जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। इसके केस में जनरल एआई के इट एक्टिवली नोज कि वॉट एवर इट इज डूइंग, इट विल नो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ करना है, कहाँ तक क्या क्या करने हैं। देन एग्जाम्पल्स देखो, कस्टमर सर्विस के चैटबॉट, हमने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, चैटबॉट ने, काम खत्म। वेरएज एआई के केस में क्या है, जनरल एआई में, कि हमने इमेजिन किया है कि ये एआई फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वर्ल्ड को समझेगा अपने हिसाब से, सब्जेक्टली अपने हिसाब से समझेगा, ठीक है। उसकी खुद की इनर मोनोलॉग होगी, खुद की अंदर की थिंकिंग होगी, सोचने की शक्ति होगी, ठीक, अंदर की आवाज़ होगी। एंड देन वी हैव द समथिंग कॉल्ड सुपर एआई, सुपर इंटेलिजेंस। वो वाली एआई जो हमने मूवीज़ में देखी है, एक हाइपोथेटिकल इंटेलिजेंस। वो एआई जो कि इंसानों की पूरी कंबाइंड इंटेलिजेंस को मिला दो तो उससे भी ज़्यादा होगा उसकी ताकत, उसकी सोचने समझने की क्षमता। स्कोप क्या है?
तो इसकी स्कोप तो फिर इसकी जो बाउंड्री की ये इस फील्ड में काम करेगा, ऐसा बाउंड्री बना ही नहीं सकते। ये तो कोई भी काम कर लेगा, फिर इंसानों से भी ज़्यादा आगे काम करेगा। एंड देन क्लाइमैक्स कि पूरे इंसानों के जो कलेक्टिव नॉलेज है, पूरी ब्रेन पावर है, इंसानों की जो शक्ति है, दिमाग है, उस पूरे शक्तियों को मिला के उसके पास शक्ति होगी, तो दैट इज़ सुपर एआई। तो दिस इज़ जस्ट इमेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं हमने देख लिया टाइप्स ऑफ एआई। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बड़ा सिंपल सा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप खुद से भी लिख सकते हो। एडवांटेज क्या है? एआई के फ़ायदे क्या हैं? एआई के फ़ायदा, इंसानों के जो एरर होते हैं, इंसान जो काम करते हैं तो एरर होते हैं, एआई क्या करता है? वही काम बिना एरर के कर देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करेगा विदाउट मेकिंग एरर्स, या फिर एरर क्रिएट करता है पर नॉट एट दैट लेवल जो इंसान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ऑपरेट करता है 24/7, कोई इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई सोने की ज़रूरत नहीं है, काम किया 24/7, जब तक तुम उसे करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तब तक वो काम कर रहा है। ऑपरेट 24/7, हैंडल रिपीटेटिव टास्क, वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं इंसानों को, वो एआई चुटकियों में कर देगा। ठीक है। एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, हमें कोई डिसीजन लेना है तो एआई हेल्प कर दे रहा है हमारे। तो एआई इज़ जस्ट लाइक एन एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट से हमें पूछने जाना है तो उससे अच्छा एआई से पूछ लो, सीधा फ्री में आंसर मिल जाएंगे। तो डिसएडवांटेज पे भी अब आ जाते हैं कि ये जो एआई, ये जो एग्जांपल जो भी हमें कहता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है। एआई के साथ देयर इज़ अ प्रॉब्लम कॉल्ड हेलुसिनेशन। एआई क्या कर सकता है? कुछ ऐसी चीज, ऐसा एक्ट करेगा, ऐसा रिस्पॉन्स देगा जैसे तुम्हें लगेगा वो चीज़ सही है। वंस आई आस्क्ड अ क्वेश्चन विथ एआई, मैंने खुद पूछा था एक एआई से, एक क्वेश्चन था हमारा, लॉ में एक क्वेश्चन था कि एक एक्ट था, कुछ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्ट था। मैंने पूछा था सवाल, एआई ने मैंने असली में नाम जो लिखा था वो इनकम्प्लीट नाम लिखा था उस एक्ट का। मुझे उस एआई ने क्या किया, पूरा एक्ट का सारा केसेस निकाल के दे दिया, सब लॉज निकाल के दे दिए, ऐसा निकाला जैसे लगे कि असली में कोई एक्ट है, पर रियलिटी में वो कोई एक्ट था ही नहीं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड हेलुसिनेशन। एआई एक्ट करता है जैसे कि एकदम सही बोल रहा है कुछ केसेस में, और वो गलत होते हैं। तो दिस शोज कि आपने देखा होगा नीचे में लिखा रहता है दिस एआई कैन मेक मिस्टेक्स। ठीक है। तो हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, एआई की डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत हाई होती हैं। सबको एआई तो बना नहीं सकता, कई बिलियन डॉलर्स लग जाते हैं बनाने में, कई साल लग जाते हैं एक मॉडल को ट्रेन करने में। जॉब डिस्प्लेसमेंट, आपने सुना होगा एआई के आ जाने के बाद कुछ जॉब्स हैं जो खतरे में हैं, जॉब्स को हटाया जा रहा। अभी हम पढ़ेंगे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है। एथिकल इश्यूज, अगर एआई को हमने यूज़ किया फॉर हैकिंग तब क्या होगा? एक हमारा एआई भी था, शायद समथिंग कॉल्ड माइथोस नाम का कुछ था, एआई था हमारा, जो कि लीक हो गया था। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, माइथोस नाम की कोई एआई थी, शायद यही नाम था, क्लाउड की है। ये एआई कुछ हैकर्स के हाथ में चला गया, और दिस एआई इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सर्वर को हैक करने में काबिलियत है। प्रॉब्लम ढूंढता है और उसको हैक करेगा फिर। तो दिस इज़ द एथिकल इशू। नेक्स्ट एक और एथिकल इशू है कि जो एआई है, इट नीड्स डेटा। एआई को डेटा चाहिए, और डेटा कौन देगा? हम ही लोग जो हम यूज़ करते हैं एआई, हमारा ही डेटा से ट्रेन हो रहा है। तो डोंट वी हैव सम प्रिवेसी? क्या हमारे पास प्रिवेसी नहीं है कि हमें अपना डेटा नहीं देना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये सारी एथिकल इश्यूज़ है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बनेगा एआई का। वी विल स्टडी दैट चैप्टर एथिकल इश्यूज़ का। पर अभी वी विल जस्ट सी कि एथिकल इश्यूज़ होते हैं एआई के, कुछ प्रिवेसी रिस्क होते हैं। प्रिवेसी रिस्क अभी जो मैंने बोला कि क्या मेरा डेटा सिक्योर है जो मैं एआई को दे रहा हूँ। डिपेंडेंस ऑन डेटा क्वालिटी, डेटा की जो क्वालिटी है क्या वो अच्छी है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी चैटबॉट है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने कुछ सवाल पूछा उससे, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया चैटबॉट ने, आप खुश,
इन दैट केस इट शोज़ कि उनके पास जो डेटा था वो बहुत क्वालिटी का था, अच्छा डेटा था। तो अगर अच्छी डेटा नहीं है तो दैट मीन्स एआई को हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इज़ चैलेंजेस। डिसएडवांटेज होता है कि क्या बुराइयां हैं, चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ को लाने के लिए, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आज के टाइम में। तो पहला है लैक ऑफ एआई एक्सपर्टाइज। सब कोई एआई में तो एक्सपर्ट होते नहीं हैं, ठीक है, रिसर्चर्स, डेवलपर, सबकी कमी है। लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी डेटा। एआई के लिए कहा गया है, या आज के टाइम के लिए कहा गया है कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। डेटा आज के टाइम का गोल्ड है, एंड जिसके पास डेटा है इट इज़ दैट कंपनी इज़ पावरफुल या दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ पावरफुल। और अगर वो डेटा क्वालिटी का है तब तो और अच्छा हो गया। क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का डेटा है तो अच्छी एआई मॉडल्स बनेंगी हमारी। और ऐसा तो नहीं है डेटा खुले में मिल जाए, तो डेटा की भी लिमिटेड है, लिमिटेड एक्सेस है सबको। तो अगर डेटा कम है तो हम एआई को ट्रेन नहीं कर सकते। एआई ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एआई नहीं आएगा, हम एआई अपना खुद का एआई नहीं बना पाएंगे। देन वी हैव द हाई कॉस्ट एंड लो अवेयरनेस। एआई की जो कॉस्ट है बड़ी ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। एआई को ट्रेन करना, एआई को रन करना, एआई को रन करने के लिए कितने जीपीयूज़ लग जाते हैं। जीपीयू कंप्यूटर में ऐड करना पड़ेगा आपको अगर एआई रन करनी है। तो दिस इज़ हाउ कि एआई की चैलेंजेस हैं। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो अभी हमने बात किया, एआई की सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, एआई की सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ कोलैबोरेशन और सिक्योरिटी में हमने देखा कि कैसे प्रिवेसी का हमारा खतरा है। हम जो डेटा दे रहे हैं अगर एआई को हैकिंग के लिए यूज़ किया गया है तो इन दैट केस वो भी सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर हमारे टेररिस्ट एआई को यूज़ कर रहे हैं तो देन इट इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। तो दीज आर द डिफरेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ कोलैबोरेशन। अब जिनके पास एआई आ गया तो वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी। क्यों करेंगे वो? क्यों अपना टेक्नोलॉजी फ्री में करेंगे शेयर, या कोऑपरेट नहीं करेंगे? वो चाहेंगे उससे मैक्सिमम पैसा कमाना। तो आज के टाइम में यही हो रहा है, जिनके पास एआई है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो सफ़र कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन की कमी है आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, ठीक, एआई को लेकर। तो वी हैव कंप्लीटेड चैलेंजेस। अब इसके बाद आएगा हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? हमने जब स्टार्ट किया तो हमने देखा आर्टिफिशियल क्या है, अब है इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, चालाकी, समझदारी, इंटेलिजेंस। ओके, विजडम, ज्ञान, दिमाग लगाना। तो दीज आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब एआई में इंटेलिजेंस का बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। कैसा काम है कि हमें जब एआई बनाना होगा तो हमें खुद समझना होगा कि हमें मशीन को तो इंटेलिजेंट बना रहे हैं, तो इंटेलिजेंट होता क्या है? तो इंटेलिजेंट को इस सारे वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी घटनाएं घटती है उससे सीखना, अपने आसपास के लाइफ प्रॉब्लम से सीखना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करना चीज़ों को, कि गलतियां ना दोहराएं। अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को, अपने जो प्रॉब्लम थी, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसको समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, डिसीजन लेने के बाद अडेप्ट करना नया सिचुएशन में, और गोल्स को अचीव करना, जो गोल्स दी गई हैं। इन सब काम करने के लिए तो ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस होती हैं। ह्यूमंस को कहा गया है होमो सेपियन। आई होप यू हैव हर्ड द वर्ड होमो सेपियन। एक मिनट। होमो सेपियन, होमो सेपियन क्या होता है? होमो सेपियन मीन्स वाइज मैन। होमो सेपियन मीन्स वाइज मैन। क्यों? इंसान वाइज है, विजडम है, समझ है, इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट के लिए हमने क्या क्या क्वालिटीज़ बनाई है इंटेलिजेंट को देखने के लिए? इंटेलिजेंस को देखने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं।
अपने आसपास की वर्ल्ड को देखना, अंडरस्टैंड करना, इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को लर्न करना, ये सारी चीज़ इंसान कर सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये सब काम करते हैं। प्रेडिक्ट करना फ्यूचर में घटनाएं क्या घटने वाली है, सॉल्व करना प्रॉब्लम, अब मैनिपुलेट करना एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस करना, मैनिपुलेट करना। अब आते हैं कि इंटेलिजेंस की टाइप क्या क्या होती हैं। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हैं, इसके बाद आएगी टाइप्स। इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो इंटेलिजेंट, अगर किसी को इंटेलिजेंट कहना है तो उसमें ये सारी कैरेक्टर्स होनी चाहिए। कैरेक्टर क्या क्या होती है, क्वालिटी क्या क्या होती हैं? लर्न करने की क्वालिटी, रीज़न करने की, क्यों घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, हाँ, A+B=C, क्यों हुआ, रीज़न करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेशन, ठीक। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AI। परसेप्शन मतलब क्या होता है? अपने आसपास की चीज़ों को समझना। डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना। और अडेप्टेशन मतलब एडजस्ट करना न्यू सिचुएशन के हिसाब से। नाउ वी विल सी कि एग्जांपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं। तो पहला होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानों के पास जो इंटेलिजेंस होती है। कैसी इंटेलिजेंस होती है? हम नया भाषा सीख सकते हैं, हम प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं फेसेस को, हम मैथ्स में अच्छा नंबर लाते हैं, सॉल्व करते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम को, रिकॉग्नाइज करते हैं फेसेस को, हमने तुमको वहाँ पे देखा था। मेकिंग प्लान बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, पढ़ाई ऐसे ऐसे करनी है, ठीक। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल्स की क्या क्या इंटेलिजेंस है? तो एनिमल में देखा जाए तो डॉग के पास इंटेलिजेंस है। कैसे? उसको जो बोला जाएगा वो काम करेगा, कमांड्स को समझेगा। क्रो के पास इंटेलिजेंट होती है। वी हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ क्रो पुटिंग पेबल्स इन द पॉट के अंदर पानी डाल, पेबल डाल के पानी का लेवल ऊपर कर दिया क्रो ने। तो क्रो इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बर्ड्स, या मैं तो कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स। डॉल्फिन, वन ऑफ द मोस्ट एनिमल एक्वेटिक, इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल। डॉल्फिन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। तो ये सब क्या होती है? एनिमल इंटेलिजेंस होती हैं। ये और इंसानों के इंटेलिजेंस में अंतर होता है। फिर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो हमने बनाया, इंसानों ने बनाया, किसी और के लिए, किसके लिए? मशीन के लिए। वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर दैट इज प्लेइंग चेस। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन वर्सेस मशीन इंटेलिजेंस, इसमें अंतर क्या होते हैं? तो दिस इज द टेबुलर डिफरेंस, टेबल बना के है, समझो आप। पहला क्या बोल रहा है? लर्न नेचुरली, नेचुरल वे में समझना। और लर्न फ्रॉम डेटा, मशीन से, मशीन क्या करते हैं? डेटा से सीखेगा। इंसान क्या है? नेचुरली उनमें बायोलॉजिकल कैपेसिटी है नई चीज़ सीखने की, नया चीज़ सीखता है इंसान। इमोशन देखेंगे तो इंसान के पास इमोशन है, मशीन के पास इमोशन नहीं है। इंसान क्रिएटिव है, मशीन के पास क्रिएटिविटी लिमिटेड है। जितना डेटा ट्रेन किया गया उस हिसाब से क्रिएटिविटी है। वैसे तो मशीन के पास क्रिएटिविटी कैसे होगी? मशीन के पास क्रिएटिविटी लगभग लिमिटेड है, मतलब नहीं के बराबर है। क्यों? क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो हमें सिखाया गया है, जो बॉक्स के अंदर हम इसी में सोचते रहते हैं, इससे कुछ बाहर निकल के सोचना, अलग हट के सोचना। एंड इन द केस ऑफ AI, मशीन की जो हम इंटेलिजेंस देते हैं, मशीन सिर्फ उतना ही सोच सकता है जितना हमने उसको उस डेटा से ट्रेन किया गया है। उस डेटा के बाहर मशीन नहीं सोच सकता। देन अडेप्टेबल है, इंसान समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। मशीन में हमने देखी लिया वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI, नैरो AI, ये सब चीज़ कि डोमेन, जिस डोमेन के लिए बनाया गया वहीं पे काम करेगा। एनर्जी एफिशिएंट, ह्यूमन एनर्जी एफिशिएंट है, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट देता है। मशीन में क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेटा, टाइम, और भी मेंटेनेंस। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स। सुपरविजन एक और चीज़, ये सारी चीज़ मशीन को चाहिए, तब जाकर मशीन इंटेलिजेंट बनेगी। इज़ AI रियली इंटेलिजेंट? अब सवाल उठता है कि AI क्या इंटेलिजेंट है? हमने देखा इंटेलिजेंस का मतलब, तो क्या AI को इंटेलिजेंट कह सकते हैं? पहली बात, AI क्या है? तो इट इज़ मशीन
जो कि ये सारी टास्क करता है, लर्निंग वर्निंग, और ये जो हमने इंटेलिजेंस में बोला, इंटेलिजेंट होने के लिए जो टास्क चाहिए वो सब काम कर रहा है। व्हाट इज़ नॉट एआई? एआई क्या नहीं है? तो एआई के पास इमोशन नहीं है, बिलीफ नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, खुद की एक्सपीरियंस जो इंसानों के पास होती है, खुद से समझना, चीज़ों को हैंडल करना, कॉमन सेंस और जेन्युइन और अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ क्या होती हैं? जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं इंसान में, नेचर की तरफ से बन के आती हैं। इंसान खुद से समझता है, इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, मशीन में ये सब चीज़ नहीं होती। ठीक। हाउ इज़ एआई डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन? इंसानों से एआई कैसे अलग है? तो इंसान का एआई इज़ जस्ट अ मिमिक। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिमिक? MIMIC, मिमिक। ये जो हमारी एआई होते हैं, दे आर जस्ट मिमिकिंग द, यहाँ पे हाँ मिमिकिंग आ गया। एआई की जो मशीन होती है, इट जस्ट मिमिक्स द इंटेलिजेंस, इट मिमिक्स दैट इट इज इंटेलिजेंट। एआई जस्ट एक्ट करेगा जैसे कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, पर इन रियलिटी वो बस एक्ट कर रहा है। वो बस एक्ट कर रहा है जैसे कि हमने डेटा ट्रेन किया है कि अगर वहाँ उस डेटा के हिसाब से इसकी क्या आउटपुट होनी है, बस यही वो करना जानता है एआई। तो इट इज़ जस्ट मिमिकिंग, इंसानों का एक्टिंग कर रहा है। रियलिटी में इट इज़ जस्ट करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन है, फ्लो हो रहा है, सीपीयू में से करंट फ्लो हो रहा है, बस यही है एआई। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। इट इज़ हैज़ नो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब खुद से समझना, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ठीक। रीजनिंग नहीं करता है, इमोशंस नहीं होते हैं। अब आते हैं कि एआई क्या इंसानों को रिप्लेस कर देगा? एआई क्या जॉब्स रिप्लेस करेगा? तो फर्स्ट आंसर इज कि यस, और दूसरा है नो। यस क्यों? एआई कौन से जॉब रिप्लेस करेगा? एआई वो जॉब्स को रिप्लेस करेगा जो कि होती हैं रेपिटेटिव, रिपीट होते रहती हैं। सेम काम बार बार रिपीट करना, या फिर जो काम हमारा डेटा से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डेटा को समझना पड़ता है, समराइज करना, बड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना, बुक पढ़ना, उसका समरी निकालना, ये सारी चीज़ क्या होती हैं? ये सब के लिए मशीन, वो रिपीटेटिव टास्क हैं जो मशीन कर लेगा। तो ये सब जॉब्स हैं वो खतरे में हैं। पर एक और चीज़ है कि एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई उनको रिप्लेस करेगा जिनको एआई को यूज़ करना नहीं आता। जिनको एआई को यूज़ करना आता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और एआई के आ जाने से देयर आर न्यू जॉब्स बीइंग क्रिएटेड इन द मार्केट। नए नए जॉब्स बन रहे हैं हमारे। यानी कि वो लोग जिनको एआई यूज़ करना आता है वो रिप्लेस करेंगे वो लोग को जिनको एआई को यूज़ करना नहीं आता है। जो लोग को एआई यूज़ करना आता है वो उनको निकाल देंगे जॉब से जिनको एआई यूज़ करना ना आता है। तो इसलिए एआई को आज के टाइम में सीखना सबके लिए ज़रूरी है, एआई के साथ कैसे काम करना चाहिए। ठीक। तो इफ़ यू ऑल आर स्टडिंग एआई, अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आप में भी है कि मुझे इंटेलिजेंट बनना है, एआई को यूज़ करना समझना है। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ एआई। हिस्ट्री और ओरिजिन मतलब एआई कहाँ से आया, कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो वी हैव हिस्ट्री में सबसे पहला एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस किसका घर था? वो जगह था जहाँ पे अरिस्टोटल नाम के हमारे एक फेमस फिलोसोफर का फेमस पर्सन थे जो थिंक करते थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते थे। हमने मैथ्स के बुक में पढ़ा था, क्लास 4th के आसपास, 4th या 3 क्लास में पढ़ा था कि कैसे एक फेमस पर्सन था जिन्होंने क्या किया, देखा कि हम अगर बोट के ऊपर, एक बोट जो कि पानी के ऊपर है, उस पर वेट रखेंगे तो बोट जितना नीचे जाएगा उससे हमें उस चीज़ का वेट पता चल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ फिलोसफर्स यूज टू थिंक कि वो होता है, क्या होता है। हम जो ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, अलजेब्रा करते हैं, ये सारी चीज़ लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की जो आइडिया है, जो एआई की मेन आइडिया है, ये स्टार्ट हुई थी एंशिएंट ग्रीस से कई सौ साल पहले। 1940s का टाइम पीरियड आएगा, एंड यू ऑल नो कि 1940s
के आसपास या 1945 तक, 1940 से लेकर 1945 तक, या तो 1943 में ही असली में वैसे हुआ था, तो 1945 तक कौन सी वॉर चली थी, दुनिया में क्या चल रहा था, कौन सी वॉर थी? द वर्ल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू के प्रॉब्लम चल रहा था 1943, 44, 45 ऐसे। तो इस टाइम पीरियड में सारी कंट्रीज़ कंप्यूटर पे ज़रा ध्यान दे रही थी कि कंप्यूटर में हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे वी विल बिकम पावरफुल। साइंटिस्ट का ज़्यादा रोल था। 1943 में वी हैव वैरन मैककुलॉक एंड वॉल्टर पिट्स नाम के दो इंसान, इन्होंने पहला मॉडल बनाया मैथ्स के थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या होती है? इफ़ यू हैव सीन, इंसानों में एक सेल होती है समथिंग लाइक दिस, हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है, न्यूरॉन। तो न्यूरल नेटवर्क जब हम पढ़ेंगे एआई में, कैसे एआई की जो दिमाग होती है, न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, उसमें हम समझेंगे कि कैसे इसको कॉपी किया गया है इसी कॉन्सेप्ट को। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन की कॉन्सेप्ट आती है 1943 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाने से क्या हुआ? सीरियस एआई रिसर्च स्टार्ट होगी दुनिया में, एआई के लिए प्रति नया नया रिसर्च होने लग गया। और 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम का एक फेमस इंसान था, इनको हम वन ऑफ द फोर फादर्स कहो या वन ऑफ द फादर्स कहो जिन्होंने एआई को बनाया, एआई से रिलेटेड काम किया। वैसे असली फादर किसको कहा जाता है? जॉन मैककार्थी को, नीचे जो नाम दिया गया है। पर एलन ट्यूरिंग ऑल्सो प्लेड अ क्रिटिकल रोल। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टेस्ट बनाया था, डेट वॉज कॉल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या करता था? इट यूज्ड टू टेल वेदर द गिवन मशीन इज इंटेलिजेंट और नॉट। उस टाइम पे क्या था कि मशीन तो होती थी, पर वी डू नॉट नो कि वेदर दैट मशीन वॉज इंटेलिजेंट और नॉट। कोई अपनी मशीन को कहेगा कि मेरी मशीन इंटेलिजेंट है, तो क्या वो असली में इंटेलिजेंट है? तो इसको टेस्ट करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने ही मेड अ टेस्ट, एक टेस्ट बनाता है 1950 में, दैट वाज कॉल्ड द एलन ट्यूरिंग की टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट। एंड देन इन 1956 डार्टमाउथ वर्कशॉप नाम की एक वर्कशॉप होती है, यहाँ पे जॉन मैककार्थी नाम के इंसान ने एआई टर्म को बनाया, पहली बार यूज़ किया, पहली बार कहा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो दिस इज द बर्थ ऑफ एआई, दिस इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ एआई इन 1956 वाला टाइम पीरियड। आफ्टर दैट वी हैव 1957 टू 58। अब क्या था? अब एआई का तो शुरुआत हो गया है, तो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। हमारी परसेप्ट्रॉन नाम का एक न्यूरल नेटवर्क बना। किसने बनाया? फ्रैंक रोज़नब्लैट। फ्रैंक रोज़नब्लैट ने बनाया परसेप्ट्रॉन, दैट इज द न्यूरल नेटवर्क, अर्लीस्ट न्यूरल नेटवर्क। एलिजा नाम की एक चैटबॉट बन जाती है इसी टाइम पीरियड में 1966 में। 1970s तक आते आते जो एआई की जो इतनी सारी इन्वेंशन हो रही थी स्लो पड़ने लग गई। इन्वेस्टर्स को अब मज़ा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो एआई की विंटर आ जाती है। विंटर इन द सेंस कि अब कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एआई विंटर इन विच इन 1970s। फिर आता 1987 का टाइम पीरियड, 1987 टू 1993। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड एआई विंटर। इस टाइम पीरियड में भी एआई की कुछ खास इन्वेंशन होती नहीं है, पर इसके बाद स्टार्ट होता है इन्वेंशन का दौर। धड़ाधड़ इन्वेंशन होते हैं। डीप ब्लू नाम का एक एआई मॉडल बनता है जो कि चेस में चेस के एक चैंपियन थे, गैरी कैस्पेरोव, ग्रैंड मास्टर टाइप के बड़े लेवल के चेस प्लेयर हैं। इनको हरा दिया किसने? एक मशीन ने हरा दिया इंसान को। न्यूज़ की हेडलाइन बन गई 1997 में। 2011 में IBM ने एक बनाया अपना AI, डेट इज कॉल्ड द वॉटसन। वो डिफीट करता है क्विज में। क्विज का नाम क्या था क्विज शो का? जेपर्डी। वहाँ पे जाके उसको इंसानों को डिफीट कर दिया, चैंपियंस को डिफीट कर दिया। गो के गेम में अल्फा गो नाम का एक AI है जो कि डीप माइंड ने बनाया था, उसने हरा दिया वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को।
तो एआई की अब इन्वेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी 2016 तक लगभग। कई नए नए एआई मॉडल्स आ गए हैं जो अलग अलग गेम्स में एआई इंसानों को हरा रहे हैं, मतलब एआई की स्टार्ट हो गई अब आज के टाइम पीरियड। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एआई। हिस्ट्री की एआई की हिस्ट्री इतनी है। इसके साथ हमारा एआई की इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। एआई की इंट्रोडक्शन में हमने जस्ट बेसिक्स देखा कि एआई क्या क्या है। इसके बाद हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एआई के डोमेन्स में जाएंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी, ये सब चीज़ में हम जाएंगे। अगर आपको ये रीड करना है या स्लाइड शो चाहिए या माइंड मैप चाहिए तो यू कैन डाउनलोड द TSP ऐप। उसमें आप एआई का सब्जेक्ट खोलकर, इंट्रोडक्शन टू एआई लेसन खोलकर आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। इसमें माइंड मैप डाल दिया है, स्लाइड शो है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।